सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित श्री दौलत राम जी की अनमोल कृति हम पढ़ रहे हैं, श्री छह ढाला जी। इसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही है 5वीं ढाल, जिसमें वैराग्य की जननी 12 भावनाओं का वर्णन किया है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति करने के लिए ये 12 भावनाएं माता के समान है। शुरू की 6 भावनाओं में विशेषकर विरक्ति परक भावनाओं का वर्णन है, और बाद में 6 भावनाओं में तत्व परक भावनाओं का वर्णन किया है। तो आश्रव भावना है, उसी के साथ बंध की चर्चा है, संवर भावना है, लेकिन निजरा के साथ उसकी चर्चा नहीं, निजरा अलग से है। और निजरा के साथ फिर मोक्ष तत्व की चर्चा, मतलब मोक्ष तत्व का उसी में समावेश है, निर्जरा भावना में। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, निर्जरा भावना। तो पढ़ते हैं इसको। अभी क्या देखो, निर्जरा भावना चल रही है, इसके बाद 3 भावनाएं और रहेंगी। उसके बाद मतलब अब जल्दी हो जाएगा ये विषय, अपना तैयार है ना एग्जाम के लिए। चलिए पढ़ते हैं अपन। निज काल पाय विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दरसावे। तो यहाँ पे कहा कि सविपाक निजरा से कुछ भी काम नहीं होता है। मतलब पुण्य का उदय भी आ जाए, पुण्य उदय में पुण्य कर्म उदय में आके फल दे के चला जाए, तो भी कुछ मतलब नहीं, कुछ मतलब का नहीं है वो, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। क्यों कह रहे हैं? अच्छा ऐसा क्या है, बार बार देखो एक बात, ये पढ़ने के बाद इतना पढ़ रहे हैं हम, दूसरी ढाल, तीसरी ढाल, 5वीं ढाल में भी वही बात है कि पुण्य के प्रति उपादेय दृष्टि नहीं हो हमारी, पुण्य के प्रति श्रद्धा उपादेयता भाषित नहीं हो। तो ये निर्जरा में भी ये बात समझ में आती है। एक्चुअली क्या है, पुण्य का जब उदय आ रहा है, पुण्य प्रकृति का उदय आ रहा है मान लो, तो लोग बोलते हैं पुण्य के उदय में तो फिर अनुकूलताएं मिलती है। आप इसको हे कैसे बोल रहे हो, पुण्य के फिर पुण्य का श्रद्धान हे कैसे है, उपादेय क्यों नहीं है? ये पुण्य का जब जब भी उदय आता है, तब ये मान के चलना कि उसके साथ में पाप का भी भर भर कर उदय आया है। ऐसा नहीं होता है कि पुण्य का उदय अकेले आ गया है। जब भी पुण्य का उदय है, कैसे कह रहे हैं, कि पुण्य के साथ और आता ही है निश्चित तौर पे। ऐसा नहीं है कि मुनिराज हैं तो उनके पुण्य का उदय, तो उनके साथ में पाप का उदय नहीं, मुनिराज के ही पाप का उदय चल रहा है उस समय। मुनिराजों के बोल दिया पाप का उदय, तो फिर हमारे लिए, हाँ, क्या कैसे कह रहे हैं ऐसा, इतना बिल्कुल छाती पे छाती छाती ठोक के कैसे कह रहे हैं ऐसा कि पुण्य के साथ पाप का उदय आता ही आता है, आता ही आता है? बताना चाहता है कोई? पढ़ लिया ऐसे हमने कि पुण्य की प्रकृतियों के भेद तो अघातियों में हैं, अघातियों में पुण्य और पाप इसके भेद हैं, घाती में तो पुण्य पाप का कोई भेद ही नहीं है। तो संसार में किसी को रहने की वांछा है कि पुण्य का उदय भोगता रहूं, पुण्य का उदय भोगता रहूं, हालांकि वो ऐसा हो तो पाएगा नहीं। लेकिन मान लो चल भी रहा थोड़े समय के लिए, तो पुण्य के उदय के साथ साथ घाती कर्मों का उदय भी चल रहा है, जो सर्वथा पाप रूप ही है। घाती कर्म सर्वथा पाप रूप है, इसलिए पुण्य की चाह होना है, इसका मतलब पाप का उदय भी अच्छा लगना साथ में, तो पैकिंग है साथ में, बाय वन गेट वन फ्री। तो पुण्य चाहिए साथ में पाप मिलेगा, बंधने में भी मिलेगा, उदय में आने में भी मिलेगा। बताओ अब किसको चाहिए ये? कि ये तो चाहिए अपने को साथ में, वो भी चाहिए, ऐसा कौन? कौन चाहेगा कि साथ में? कैसे? अब उदाहरण के लिए, जैसे पुण्य का उदय चल रहा है जब जीव के, हाँ, सौ विपाक निजरा चल रही है पुण्य की, निजरा पढ़ रहे हैं ना अपन, सौ विपाक निजरा चल रही है पुण्य की, तो साथ में पाप की भी सौ विपाक निजरा चल रही है। इसका मतलब क्या है, ज्ञानावरणी कर्म अपना उदय फल दे दे के वो प्रकृतियां उदय में आके उनकी सौ विपाक निजरा हो रही है। तो उसके फल में जीव को क्या मिल रहा है? ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जीव को क्या मिलता है? अज्ञानता नहीं बोलेंगे भैया नहीं तो फिर वो बोल सकता है अज्ञानता भी, कि जितना जितना अंशों में ज्ञान प्रकट नहीं होती अज्ञानता है, लेकिन वो बोलेंगे तो कि उसमें अज्ञान की समीचिनता और अज्ञानता होने में सम्यक दर्शन, मतलब दर्शन का हाथ है, हाँ, ज्ञानावरणी कर्म का हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी इतना तो बोल सकते हैं ना कम से कम, कि ज्ञान को ढक लिया, हाँ, दर्शनावरणी कर्म के उदय ने दर्शन को ढक लिया, हाँ, अंतराय के उदय ने प्रकट नहीं होने दिया उसको, अंतराय ने अपने इस अनंत वीर का घात कर लिया।
तो ये तो चल ही रहा है ना साथ में, इसमें तो कोई संशय नहीं है। और मुनिराजों की चर्या अपेक्षा कथन करें तो उनके जो पुण्य का उदय चल रहा है, साथ में संजुलन कछाय चौकड़ी का उदय चल रहा है। संजुलन कछाय चौकड़ी ने वीतराग चारित्र का घात कर दिया, यथाख्यात चारित्र का घात कर दिया, संपूर्ण वीतरागता का घात कर दिया। कुछ कुछ वीतरागता प्रकट है लेकिन उसकी पूर्णता नहीं होने दे रही है संजुलन कछाय चौकड़ी। तो ये पाप के उदय में ये मिला साथ में, मतलब पुण्य का उदय चाहिए, साथ में ये भी मिलेगा फिर। बोलो, आई बात समझ में? इसलिए क्या है कि संसार में अपन सोचे कि पुण्य पुण्य कमा के रेले हैं, संभव नहीं हो पाएगा। साथ में पाप मिलेगा ही, उसकी पैकिंग है पुण्य की, तो अंतर में तो पाप ही है। पुण्य की सिर्फ पैकिंग है वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भले कोई कोई सा भी उदय हो, पुण्य का हो पाप का हो, निज काल सविपाक निजरा हो, तो उससे आत्मा का कुछ कार्य नहीं होता है। और ऐसे ही पुण्य के उदय से जीव को दर्शन ज्ञान चारित्र की समीचीनता की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, इतना जरूर पुण्य को क्रेडिट देंगे हम कि संगी पंचेंद्री पना देवशास्त्र गुरु ये मिले हैं तो पुण्य के उदय से मिले, इतना क्रेडिट है बस। तो उसमें फिर लेकिन वो मिल गया है, पुण्य को क्रेडिट दे दिया, तो अब उसके उदय में चल ही रहा है ना हमारा, संगी पंचेंद्री पना चल रहा है, देवशास्त्र गुरु संयोग चल रहा है। तो अब क्या करें? तो अब ये नदी का प्रभाव, मोक्ष प्रकाशन को उन्होंने उदाहरण लिखा है टोडरमल जी ने, कि भाई नदी का प्रभाव कम हो गया है। तो इसके लिए अब अपन क्या करना चाहिए कि अब अपन प्रयास करें कि नदी से बाहर निकलें। ये नहीं कि नदी का प्रभाव कम हो गया, अनादिकाल से ये जीव नदी कर्मों की नदी में बहता आ रहा है, सुधी नहीं है इसको। अब थोड़े टाइम के लिए संयोग अनुकूल हुए हैं, पुण्य का उदय आया है, संयोग अनुकूल हुए हैं, तो अब क्या करें कि इसके उदय में नहीं, हमको तो और पुण्य चाहिए। तो इसके क्या करना चाहिए? और धारा चाहिए, क्या कर्म की और धारा चाहिए, इसका मतलब ये हो गया और बेना है हमको, तो मुझे ही नहीं आया। तो इसके अभी जब धारा प्रवाह कम हुआ है नदी का, तो पहला प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करें कि ये धारा प्रवाह से हम बाहर निकलें, मतलब पुण्य और पाप की संतति को तोड़े, नदी से बाहर निकले। ये प्रयास करना चाहिए। समझ में आया ये बात क्या कह रहे हैं हम? विषय नहीं मेरा, इसलिए ज्यादा अपन ने लिया नहीं इसको, अपन तो निजरा पे आते हैं अपन। चलो, नहीं आया तो समझ में पूछ लेना भैया, हाँ, ज्यादा विषय खोला नहीं है। बाकी ये तो अपन तो ये पढ़ना है अपने को, इसलिए आगे चलते हैं। तो सविपाक निजरा से आत्मा का कुछ काम नहीं चलता है। औदैहिक सम्यक दर्शन, औदैहिक सम्यक ज्ञान, औदैहिक सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। है ना? नहीं हो, उल्टा क्षय करना पड़ता है, इनका उपशम करना पड़ता है। क्षय उपशम करना पड़ता है, तो प्राप्ति है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। उदय से तो नहीं है, तो कैसे चलेगा फिर इनके सविपाक निजरा में? इनके उदय में आत्मा का काम कैसे चलेगा? तो कैसे होगा फिर? तो उन्होंने कहा कि कर्म खिपाएंगे जाएंगे, लेकिन अविपाक निजरा होगी तो ही उससे मोक्ष सुख का दर्शन होता है। तो ये भावना हमको भानी है। क्या भावना भानी है? कि तप ऐसा हो हमारा जिससे अविपाक निजरा हो। और तप की परिभाषा क्या थी? अविपाक निजरा के लिए इच्छाओं के निरोध पूर्वक स्वरूप में प्रतिपन्न, जिसमें 12 प्रकार का बाह्य साधन हो, उसका अवलंबन लेके स्वरूप में प्रतिपन्न करना, यह तप है। तो ऐसा हो हमारे साथ में, ऐसी अवस्था हमारी प्रकट हो कि हमारी इच्छाओं का निरोध हो जाए। हमारी इच्छाओं की उत्पत्ति, रोकी न चाह निज शक्ति, पढ़ा ना हमने अभी। इच्छाओं की उत्पत्ति को अच्छा मानना है तो निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धा आना है। तो हमारे को श्रद्धा, भाई इच्छाओं का निरोध अभी हो जाएगा हमारे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा श्रद्धा जरूर हो जाएगा कि इच्छाओं का निरोध करना चाहिए। यही बात समझ में? क्या करना है? श्रद्धान करना है ऐसा। तो हो सकता है इच्छाओं का निरोध का श्रद्धान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम्म एक बार करके देखना, विचार करना कि कितना अच्छा हो कि इच्छाएं नहीं हो मेरी, तो ये कर्तव्य बनेगा, पूरा भार 1 सेकंड में करने से उतर जाएगा। ऐसा हल्का फील होगा कि वाह कितना आनंद आ रहा है। मतलब ये अनुभव की बात है ना, ये तो ऐसा थोड़ी हम कह रहे हैं आप स्वीकार कर लो। हम तो कह रहे हैं आप ट्राई टेस्ट करो इसको, ट्राई एंड टेस्ट। स्वयं विचार करना कि आकुलताओं में, इच्छाओं में सुखी रहता हूँ कि निराकुलता में सुखी रहता हूँ। विचार कर लेना, समझ में आ जाएगा। हम तो कह रहे हैं आप बिल्कुल वर्कशॉप की तरह लो इसको, अपने ऊपर अप्लाई करो। इच्छाओं की उत्पत्ति होना अच्छा है कि इच्छाएं न हो वो ज्यादा अच्छा है? तो बात समझ में आ जाएगी कि इच्छाओं, यहाँ पे लिखा है ना कि इच्छाओं का निरोध जो करता है वो सुख की प्राप्ति करता है, ऐसा लिखा है सामने। जो इच्छाओं का निरोध करता है उसके अविपाक निजरा होती है, उसके ही सच्चा तप है। और उस तप के माध्यम से, अविपाक निजरा होने से क्या होता है? सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। तो इच्छाओं के निरोध से सुख की प्राप्ति है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। ऐसा, ऐसी भावना है ये निर्जरा भावना। तो हमारे ऐसी दशा प्रकट हो, कैसे होगी प्रकट? कैसे होगी?
इच्छाओं के निरोध की दशा प्रकट कैसे होगी? भाई गृहस्थ है ना, तो श्रद्धांत तो करे, इच्छाओं में कमती करे, जितना कम कर सकता है अपने लोभ को, अपनी लोभ कषाय को जितना मंद कर सकता है। गृहस्थ अवस्था में अनंतानुमति कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो इच्छाओं का अभाव हुआ, फिर व्रत ले अप्रत्यक्ष अनावरण के, दीक्षा ले प्रत्यक्ष अनावरण, और फिर आगे चले वितरागता की प्राप्ति करे, संपूर्ण इच्छाओं का अभाव। अच्छा हाँ, ये प्रश्न आ गया मेरे को यहाँ से, अब मुझे उत्तर दे ही दिया उसका फिर भी चलो आपसे पूछ ही लेता हूँ। प्रश्न था ना अपना, एक परसों पूछा था कि क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार दो, माया के अभाव में आर्जो, तो फिर लोभ के अभाव में शुचिता कैसे है? क्रोध के अभाव में होना चाहिए शुचिता ना, क्रोध, क्षमा भी तो क्षमा भी शुचि है ना, अशुचित नहीं है? बताओ, ढूंढा आप? उन्होंने बोला था कि उत्तर ढूंढ के लाएंगे कोई, वो तो है कि नहीं आज पता नहीं मुझे। मैंने तो ढूंढा तो है, बाकी कोई और बताना चाहे उसके पहले तो उनसे पूछ लो। हाँ, कोई बताना चाहता है क्या भैया? चलो आप ही बता दो। लोभ के एक्चुअल में क्या है, कसाय जो है क्रोध मान माया लोभ, तो क्रोध कसाय अगर चली भी जाती है और लोभ बैठा रहता है, लोभ तो क्या है सबसे एंड में जाएगा, हम्म तो एंड में जाने पर अगर मान लो क्रोध चला भी गया हम्म तो तो भी अपने को मतलब लोभ तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, और लोभ हाँ समझ जाएगा गया, ठीक है कम ठीक है। तो मतलब क्रोध चला भी गया तो भी सुचिता प्रकट नहीं होगी, हाँ हाँ लोभ ठीक है, जाएगा सही। तो भी सुचिता प्रकट होगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही उत्तर है इसका। कि ऐसा है कि अपन ने पढ़ा भी था कि 10वें गुणस्थान में कौन सी कषाय का उदय रहता है, तो उसका उत्तर था संजुलन लोभ कषाय का 10वें गुणस्थान तक उदय है। और आत्मा की शुचिता मतलब क्या? वीतरागता की प्राप्ति, कषाय समस्त कषायिक भावों का अभाव होना, यही शुचिता है। तो जो क्रोध का अभाव हुआ है और लोभ का नहीं हुआ है, क्योंकि संजनन लोभ से एंड में आ रहा है, तो भी शुचिता वीतरागता की पूर्णता नहीं है, पूर्ण शुचिता नहीं है। इसलिए जब संजुलन लोभ का अभाव होगा, तो भी 11वें या 12वें गुण स्थान में जैसे श्रेणी मांडी है उस हिसाब से उनके शुचिता प्रकट होगी, वीतरागता, कषाय रूपी विकार का अभाव होगा, समस्त विकारों का। इसलिए संजनन लोभ के अभाव में शुचिता है, इसलिए लोभ के अभाव में शुचिता कहा। ठीक है, तो ऐसी शुचिता कैसे की प्राप्ति कैसे होगी हमें? आगे हम आगे बढ़ेंगे इस मार्ग पे, तो प्राप्ति होगी। ये भावना भानी है यहाँ पे, ये दूसरे प्रतिमाधारी बाहर है, ये भावना कि मेरे ऐसे शुचिता प्रकट हो, मेरे कर्मों का बंध अच्छा नहीं लगता है, इसको कर्मों का अभाव हो, मैं अपने आत्मा के आनंद में लीन रहूं। ये जो कर्म है ना, ये सताते हैं मुझे। जब मैं स्वाध्याय करने बैठता हूँ 6 घंटे रोज सुबह, तब मेरे को क्षुधा की पीड़ा होती है। सताते हैं ये कर्म, अंतराय डालते हैं। डालते हैं क्या? अब किसी ने अनुभव किया होगा तो उसको लगेगा कि हाँ डालते हैं वास्तव में। 6 घंटे स्वाध्याय के लिए कराओ, कभी किसी ने सामयिक के लिए बैठाओ 2 घंटे, 6 घंटे स्वाध्याय के लिए, 4 घंटा पूजा में बैठा हो लगातार, समझ में आएगा अंदर से कि तो अंतराय आ रहा है मेरे को। तो कर्म कहाँ अच्छे हुए फिर? ये आकुलित करते हैं। तो इससे इससे मुक्त होने का भावना होना चाहिए, इसी निर्जरा भावना है। ये तो अपन समय हो जाएगा, अपन पढ़ते हैं पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक से जो अपन पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके विषय पे वापस निर्जरा भावना पे, क्योंकि भावना की बात है ना यहाँ पे। निर्जरा तत्व तो पढ़ लिया हमने, दोनों प्रकार की मतलब परिभाषा, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा, निर्जरा तत्व क्या होता है, और निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान। अब पढ़ रहे निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान, उसके बाद पढ़ेंगे निर्जरा भावना, जो थोड़ी बहुत अभी हमने पढ़ी। ठीक है, तो हमने कल जो छोड़ा था वहां से आगे बढ़ाते हैं। हाँ, कहाँ था, पढ़ लिया था ये पैराग्राफ है। तथा अंतरंग तपो में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, त्याग, ये पढ़ लिया था, वापस पढ़ रहे हैं इसको। त्याग और ध्यान, एक सेकेंड, ध्यान रूप जो क्रियाएं, उसमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य वृत्तपना ही जानना। जैसे अनिशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणाम की शुद्धता हो, उसका नाम ही अंतरंग तप है। मतलब प्रश्न उसने उठाया फिंकाकार ने, जैनियों को पढ़ा रहे ना, तो ये उनके शिष्य जो है सब पढ़े लिखे हैं, पंडितों के पंडित है, तो पंडितों को पढ़ा रहे हैं। वो तो पंडितों ने प्रश्न पूछ लिया ये कि भैया अंतरंग तप तो है, उनको आप कैसे बोल रहे हो कि उनसे वो बहाए हैं या उनसे निजरा नहीं है, तो तप नहीं है वो। तो बोल रहे हैं कि वो भी साधन मात्र है, वास्तव में तो निर्जरा का मात्र कारण क्या है? अंतरंग में शुद्ध परिणाम, अंतरंग में शुद्ध परिणामों से, परिणामों की शुद्धता से अंतरंग तप है, उससे निर्जरा है। ठीक है, ये तो अपने पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं यहाँ से। वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। कि बहुत शुद्धता है, शुद्धो मतलब शुद्ध, सीधी सी बात है,
शुद्धोपयोग से निर्जरा है, शुद्धोपयोग से संवर है, शुद्धोपयोग से निर्जरा है, न शुद्धोपयोग से आश्रव है, न इससे बंध है। शुद्धोपयोग से यदि बंद हो जाएगा तो फिर तो कोई मुक्ति नहीं हो पाएगा। हाँ, इससे शुद्धोपयोग से संवर निर्जरा। ठीक है, आगे चलें यहाँ से। और अल्प शुद्धता, हाँ अब ये देखो, बहुत शुद्धता होने पर तो निर्जरा है, अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। अब अल्प शुद्धता का क्या मतलब है कि शुद्धता की प्रगाढ़ता नहीं है। इसका मतलब क्या है, मिश्र अवस्था है। कुछ मतलब दो धाराएं हैं एक साथ, एक शुद्धता की धारा है और एक विशुद्धता की धारा है। विशुद्धता मतलब शुभ की धारा है, और एक शुद्ध की धारा है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई है उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंद है। आई बात समझ में? हाँ, कि मुनिराजों के भी ऐसा हो सकता है कि शुद्धता की अल्पता हो, तो साथ में विशुद्धता मतलब शुभ परिणाम पाए जा रहे हैं। तो जितने अंशों में शुद्धता है उतने अंशों में संवर निर्जरा है, जितने अंशों में शुभ भाव हैं उतने अंशों में आश्रव बंध है। तो फिर बताओ, शुद्धोपयोग से आश्रव बंध हुआ कि नहीं? ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में। शुद्धोपयोग से हुआ कि नहीं आश्रव बंध? नहीं, कोई डिपेंड नहीं करता है। यदि ये प्रश्न आ जाए ना कि शुद्धोपयोग से आश्रव बंध होता है क्या, तो फॉल्स है, शुद्धोपयोग से नहीं हो रहा है। शुद्धता उस शुद्धोपयोग के काल में जो शुभोपयोग है उससे आश्रव बंध है, शुद्धता से नहीं है, विशुद्ध परिणामों से है। जैसे शुद्धता से होने लग जाएगा तो फिर तो वो शुद्धता का मतलब ये लगाना है आपको यहाँ पे। हाँ, शुद्धता मतलब शुद्धता, और विशुद्धता मतलब विशुद्धता। अंतर है दोनों में, शुभ और अशुद्ध में अंतर है, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर है। तो जहाँ शुद्ध है उससे संवर्ण निर्जरा, और जो अशुद्ध है उससे आश्रव बंध। चूंकि मुनिराज हैं तो उनके जो अशुद्ध है वो शुभ भाव रूप रहेंगे, इसलिए उनसे पुण्य का आश्रव, पुण्य का बंध है ना। ऐसा पुण्य का आश्रव की सर्वार सिद्धि। हाँ, और मुनिराजों होगी ना सर्वार, पंचम काल में तो नहीं होगी। जिस भी काल में होती है, चतुर्थ काल में, ऐसा 33 सागर तक अहमेंद्र का पद सर्वार सिद्धि में। हाँ, ऐसा पुण्य का आश्रय हो जाए, हो सकता है। वही आते हैं ना भाई, ऐसा शुभ का आश्रय, ऐसा अनुभाग हो जाए शुभ का। चलो आगे चले। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। तो ये बंध और निर्जरा दोनों कैसे हो रहे हैं कि बंध भी हो रहा है और निर्जरा भी हो रही है? तो शुद्धता से बंध, शुद्धता से संवर्ण निर्जरा, और शुभ भाव से आश्रव बंदी बताया अभी, वही है बस। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, ठीक है, यही कह रहे हैं हम यहाँ पे। शुभ भाव से मतलब ऐसी इस अवस्था में शुभ भाव भाव पाए जा रहे हैं शुद्धता के साथ में, उससे पाप की निजरा और पुण्य का बंध है, ठीक है। परंतु शुद्ध भाव से दोनों की निजरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते हो आप? प्रश्न समझ में आया? शुभ भावों से पाप की निर्जरा है, पुण्य का बंध है। शुभ है ना क्योंकि भाव, तो पाप की तो निर्जरा है, पुण्य का बंध है, पुण्य का आश्रव बंध है, और पाप की शुभ भावों से निर्जरा है। परंतु शुद्ध भावों से पाप की निर्जरा होना आप स्वीकार करते हो, तो शुद्ध भावों से पुण्य की निर्जरा होती है, ऐसा भी तो बोलो। वो क्यों नहीं बोल रहे हो पंडित जी? और ये प्रश्न किसको पूछा जा रहा है? जिन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखी, उनसे प्रश्न पूछा गया है। हाँ, कर्मकांड की टीका है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। तो कर्मकांड जी पर टीका लिखी पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका के नाम से। तो पूरा कर्मकांड मतलब उनसे पूछा है। अब उन्हें अब क्या जवाब देखो, क्या दिया। अब ये जवाब कितना समझ में आया अपने को, दिख पढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग में से समझा चुके हैं, वो उन्होंने दीदी ने प्रश्न पूछा था ना, ये उसका वही लिखा है यहाँ पे। मैंने बोला भी था कि पढ़वा देंगे आपको, देखो लिखा है यहाँ पे। मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष यही नहीं। इसका क्या मतलब है कि जीव शुद्धोपयोग के कारण जो भी, हमने बोला ना कि तप के बल से क्या होता है, आगे वाली स्थिति को खींच के वर्तमान में लाते हैं। हाँ, और इसी प्रकार अनुभाग को भी कम करते हैं। दो चीज बोली थी हमने, है ना। तो ये जब स्थिति को घटा रहे हैं, खींच खींच के आगे से कम ला रहे हैं, अंतः कोड़ी बना रहे हैं, या और कम बना रहे हैं, उस अंतः कोड़ी तो बना ली पहले ही, और कम बना रहे हैं, स्थिति कम कर रहे हैं, तो ये तो पुण्य पाप दोनों की स्थिति कम हो रही है। इसमें कोई विशेष नहीं है कि पुण्य की ज्यादा कम कम कम, पाप की ज्यादा कम, ऐसा नहीं है। स्थिति का घटना तो शुद्धोपयोग के बल से, तप के बल से दोनों का पुण्य पाप का होता है, दोनों का होता है। लेकिन लेकिन अनुभाग, तो अनुभाग पढ़ते हैं हम, और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। शुद्धोपयोग से पाप, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कम नहीं है, पाप का अनुभाग कम है। समझ में ही ना बात? नहीं तो हमने वो प्रश्न था कि मैंने से पुण्य बांधा और आपने निर्जरा करवा दी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भैया शुद्धोपयोग से भी पाप का अनुभाग कम नहीं हुआ है,
पाप का अनुभाग कम हुआ है, पुण्य का अनुभाग कम नहीं हुआ है। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृति, ऊपर ऊपर मतलब ऊपर ऊपर गुण स्थानों में पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंद उदय होता है। हाँ, अब ये बात भी है कि जैसे ऊपर ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे जितना भी शुभ भाव पाए जाते हैं, उन शुभ भावों से जो पुण्य का आश्रय बंद हो रहा है उसका स्थिति तो कम पड़ेगी, स्थिति तो कम ही पड़ रही है, लेकिन अनुभाग उसका बहुत बढ़ते बढ़ते पड़ेगा। समझ में आया? तो मुनिराज कितना पुण्य मान लेंगे, पुण्य का श्रद्धान नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे, हो पुण्य को अच्छा नहीं मानते, पुण्य का अच्छा माने तो ये भी नहीं हो, वो तो कर तरीका ये क्या कर सकते हैं वो वाली बात है। तो जाना है वो मोक्ष का मार्ग पुण्य से होके होते वो जाता है, तो क्या कर सकते हैं उसका, लेकिन पुण्य इसलिए उपादेय नहीं है वो। हाँ, तो ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंद उदय होता है और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ। हाँ, अब ये बात भी है कि जो एक तो यह हुआ क्या, पाप की निजरा हुई, दूसरा क्या हुआ, पुण्य का अनुभाग बढ़ा, तीसरा क्या हुआ कि पाप प्रकृतियां संक्रमित होकर पुण्य रूप हो गई, संक्रमण भी हो गया वहां पे। तो सीधी बात अभी मुनिराज है ना, इनको है तो इस देखो मुनिराज हैं, चतुर्थ काल के मुनिराज हैं या पंचम काल के भी ले लो, चतुर्थ काल के हैं तो उनको उसी भाव में उनको मोक्ष जाना है, तो इन पुण्य पाप सबको एक ही बार में तो खत्म कर देंगे, अभी शुक्ल ध्यान में सब जला देंगे। लेकिन मान लो चतुर्थ काल भी हुआ है, पंचम काल भी हुआ, इनका मोक्ष नहीं होना है उस भाव से मान लो, तो अब इनके क्या, नरक में भेजेंगे इनको, अपन त्रिंज बनाएंगे, मनुष्य गति क्या 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 बनाएंगे, अब इनके लिए बचा क्या ऑप्शन, इनको वैमानिक देव बनना ही पड़ेगा, वैमानिक देव में चाहिए पुण्य खूब सारा, तो मान लिया पुण्य, अब क्या करें, आई ना बात समझ में? इसकी विवेचना अपन अलग से नहीं खोल रहे, अपने को विषय नहीं अपना है तो और उस पर खोलते मैं यही बोल रहा हूँ कि मोक्ष में प्रकाशक पढ़ रहे हैं ना, इसमें हर हर सेंटेंस में इतना बड़ा बड़ा विवेचन हो सकता है, अपना विषय भी नहीं है ज्यादा और अपन वो पढ़ भी नहीं रहे हैं, अपन तो निर्जरा तत्व में श्रद्धान पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम नियम संभव नहीं है, विशुद्धता के अनुसार नियम संभव है। मतलब शुद्ध से ऐसा नियम नहीं है कि दोनों की निजरा होती है, शुद्धता से विशुद्धता से नियम बनता है, ये शुद्धता से नहीं है। आ गया होगा समझ में आपको, जो समरी वो याद रख लेना आप तो कि तप के बल से स्थिति दोनों कम हुई है, लेकिन अनुभाग जो है पाप का कम हुआ है, और उल्टा और जो शुभ पाया जा रहा है उससे पुण्य का अनुभाग उल्टा बढ़ गया है, और पाप जो है वो पुण्य में संक्रमित हो गया, ये सब चीजें हुई है। ठीक है, समझ में आ रही ना भाषा, समझ में आ रही कि नहीं, भाषा समझ में आ रही कि नहीं? तो आपको लगेगा कि भाषा लैंग्वेज ही बहुत टफ है ये तो करना नहीं की भाषा, अपन थोड़ा शब्दों से परिचय प्राप्त करें बार बार तो इजी लगेगी। इसलिए गुणस्थान और ये सब पढ़ाती कर, ये बार बार आते हैं विषय, गुणस्थान है, कषाय चौकड़ी है, कर्म है, संक्रमण है, पाप, बार बार आते हैं विषय, इसलिए आप कोई भी बेसिक पढ़ना हो तो उसको ये पढ़ना ही चाहिए। देखो, चतुर्थ गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं, नहीं मतलब थोड़ा कोई कंपैरिजन, निर्जरा तो वहां पे होती है लेकिन न के बराबर होती है, ऐसा कह रहे हैं वो कि वहां पे निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत हो, यदि नहीं है तो मतलब गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, ऐसा लिख लेना, ऐसा समझ लेना वहां पे। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देखो चतुर्थ गुणस्थान वाला मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, बहुत शास्त्राभ्यास करे, आत्मचिंतन करे, उसके उस काल में भी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है और बंध बहुत है। गुण श्रेणी निर्जरा क्या होती है अपन देखेंगे, समय मिलेगा तो। कंपेयर कर रहे हैं इसको चतुर्थ गुण स्थान को पांचवें गुण स्थान से, कि चतुर्थ गुण स्थान वाला तो ये कर रहा है, उसके बंद हो रहा है, निर्जरा नहीं हो रही, नहीं के बराबर हो रही है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय आदि का सेवन करे, तो उसके विषय आदि के सेवन के काल में चतुर्थ गुण स्थान वर्ती से ज्यादा निर्जरा है, गुण श्रेणी बहुत गुण श्रेणी मतलब मल्टीप्लीकेशन में निर्जरा है उसके। क्या दो जीवों को कंपेयर किया है, चतुर्थ गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में है। चतुर्थ गुण स्थान वाला धर्म का कार्य कर रहा है, पंचम गुण स्थान वाला विषयों में लगा हुआ है, तो भी कह रहे हैं कि ऐसे काल में भी पंचम गुण स्थान वाले की निर्जरा चतुर्थ गुण स्थान वाले से ज्यादा है और कहीं गुना ज्यादा है। समझ में ही बात, क्या न्याय लग रहा है ये थोड़ा सा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आगे पढ़ते हैं अपन तो, और बंद भी थोड़ा है। अब देखो पांचवें स्थान को छठे स्थान से कंपेयर करें अपन, या उसके पहले, हाँ हाँ ये हो गया चौथे पांचवें कंपेरिजन, पांचवें छठे को कंपेरिजन करते हैं कि पांचवा गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, तो उस काल में उसके निर्जरा जितनी हो रही है, मान लो एक्स होती है, उसके बदले में उससे कंपेयर करें हम किसके, छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज, वो क्या करेंगे, उनसे करवाएंगे अपन आहार विहार निहार, वो आहार विहार निहार करें तो भी मुनिराजों के आहार विहार निहार के काल में जो निर्जरा होती है उससे वो कई गुना अधिक है पंचम गुण स्थान वर्ती जीव, जो कि
उपवास आदि प्रायश्चित आदि तप कर रहा है, गुरबंध थोड़ा है। तो क्यों समझा रहे हैं ये सब? हम तो पढ़ रहे निर्जरा तत्व में विपरीत श्रद्धान, और इतनी बड़ी रामायण गा दी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। क्यों समझा रहे हैं ये सब? ये इसलिए बता रहे हैं कि तब की बाह्य महिमा बता रहे हैं। हाँ तब की नहीं, अपन तब क्या की पढ़ रहे हैं? महिमा बताया जा रही है। अपन पढ़ रहे हैं निजरा तत्व में विपरीत श्रद्धान। तो यहाँ पे ये बतला रहे हैं कि देखो, जीव क्या मानता है, मिथ्या मिथ्या दृष्टि, कि भाई आचरण से निजरा होती है। अरे भाई आचरण देखो कैसा कैसा हो रहा है। एक तो विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, उनके निजरा ज्यादा है। एक आहार विहार कर रहे हैं, उनके निजरा ज्यादा है। और दूसरा स्वाध्याय कर रहा है, उसके निजरा कम है। एक प्रायश्चित वैया वृत्ति कर रहा है, विनय तप कर रहा है, उसके निजरा कम है। इसका क्या मतलब है कि बाह्य प्रवृत्ति से निर्जरा नहीं होती है, ये बतला रहे हैं यहाँ पे। जीव ऐसा मानता है कि बाह्य प्रवृत्ति से निर्जरा है, बाह्य प्रवृत्ति से नहीं है। अंतरंग में कैसे परिणाम पाए जा रहे हैं, कैसी कषाएं पाई जा रही, कितनी शुद्धता पाई जा रही, कितना स्वरूप का प्रतपन पाया जा रहा है, कितना इच्छाओं का निरोध पाया जा रहा है, उससे निर्जरा है। अंतरंग परिणाम, कल भी ये बात आई थी बार बार, अंतरंग परिणाम कैसे, अंतरंग परिणाम कैसे। देखो यहाँ लिखा भी उन्होंने, बोल्ड करके लिखा है। भारिल जी ने क्या मतलब बोल्ड आपके सामने, इसीलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। बाह्य प्रवृत्ति हो गया ना, एग्जाम्पल सेट कर लेना भैया। हाँ, बार बार अपन नहीं उठा रहे विषय, ऊपर से एग्जाम्पल लगा लेना कि कौन सी बाह्य प्रवृत्ति के हिसाब से नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। अंतरंग में कषाय शक्ति, कषायों की शक्ति लिखा है उन्होंने, बड़ा विशेष शब्द लेके आया वो भी, कषाय शक्ति। हाँ, अनंतानुंदी का अभाव होने पे जो वीतरागता प्रकट है उसका अवलंबन लिया। तो कषाय चौकड़ी का अभाव होने पे जो तत्संबंधी रागों का अभाव हुआ उसका अवलंबन लिया। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर जो वीतरागता प्रकट है उसका अवलंबन। तो वो जो कषाय है कम हुई है, उसके अनुसार जो स्वरूप में प्रतिपन्न पाया जा रहा है उसका अवलंबन लेने पर निर्जरा है। इसके प्रकट स्वरूप का आगे वर्णन करेंगे, जो वहां से आप जान लेना। ऐसा उन्होंने लिखा है, लेकिन ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है फिर, क्योंकि ग्रंथ पूरा नहीं हुआ था। आगे चलें, समय तो हो गया है। चलो एक पढ़ लेते हैं इसको बस। इस प्रकार अन्वेषणादि क्रिया को तप संज्ञा उपचार से जानना, तब उपचार का लगाया वहां पे, निश्चय से मत जान लेना बाह्य क्रिया को। इसी से इसे व्यवहार तप कहा। व्यवहार और उपचार का अर्थ एक है, तथा ऐसे साधन से जो वीतराग भाव रूप विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जरा का कारण है। वीतराग भाव रूप शुद्ध परिणाम जो है शुद्ध निर्जरा का कारण है, बाह्य तो सिर्फ साधन मात्र है। यहाँ भी दृष्टांत वही है। जैसे धन को व अन्न को प्राण कहा है, देखो सुन लेना यहाँ से, एक बार में समझ में आ जाएगा ये। सो धन से अन्न लाकर उसका भक्षण करके प्राणों का पोषण किया जाता है। धन से अन्न लाकर उस अन्न से प्राणों का, शरीर का पोषण किया जाता है, इसलिए उपचार से धन और अन्न को प्राण कहा। लेकिन वास्तव में वो थोड़ी है प्राण, वास्तव में तो ये द्रव्य प्राण है। उपचार द्रव्य प्राण का है ना, इंद्रिय आदि। कोई इंद्रिय आदि प्राणों को न जाने और धन और आदि इन्हीं प्राणों को प्राण जानकर उनका संग्रह करे तो मरण को ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार अनशन आदि को तथा प्रायश्चित आदि को तब कहा है, क्योंकि अनशन आदि साधन से प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके वीतराग भाव रूप सत्य तप का पोषण किया जाता है। मतलब बाह्य से अंतरंग तप किया जाता है, शुद्धता परिणाम शुद्धता बाह्य प्रकार के तपो साधन बने हैं तो यह साध्य बना है। इसलिए उपचार से अनशन आदि को तथा प्रायश्चित को उपचार मात्र से, क्योंकि साधन बने थे ना, इसलिए कारण में कार्य का उपचार, साधन में साध्य का उपचार करके उसको तप का उपचार से कहा। लेकिन कोई वीतराग भाव रूप तप को न जाने और इन्हीं उपवास आदि को तप जानकर संग्रह करे तो संसार ही में भ्रमण करेगा। बहुत क्या कहना, इतना समझ लेना कि निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, तीन भुवन में सार। अन्य नाना विशेष बाह्य साधन की उपेक्षा अपेक्षा उपचार से किए हैं, उनको व्यवहार मात्र धर्म संज्ञा जानना। उनको व्यवहार मात्र जानना उपवास आदि को। इस रहस्य को नहीं जानता कौन, वो जेनी है जिसने शास्त्र पढ़े हुए हैं, जो मंदिर जाता है, जो नमोकार मंत्र बोलता है रोज, वह इस रहस्य को नहीं जानता। इसलिए उसके निजरा तत्व का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। ऐसा विपरीत श्रद्धान त्यागने योग्य है, क्योंकि सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, संसार मिथ्यात्व बेरी का तो अंश भी बुरा है। इस प्रकार ये निजरा तत्व का विवेचन यहाँ पे हुआ है। अब निर्जरा भावना पढ़ना है हमको, वो कल पढ़ेंगे। आज मेरा कॉल है, इसके बाद मुझे हार्ड स्टॉप लेना पड़ेगा। कोई आपका प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा, ठीक है।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतहूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।